हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने लेसन नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरती है। तो उसने आपको ऑप्शन दिए हैं सदैव उत्तर में, सदैव दक्षिण में, सदैव उत्तर दक्षिण में या सदैव पूर्व में। तो देखिए, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है, छड़, चुंबक, प्लास्टिक या स्टील। देखिए, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी करंट सप्लाई किया जाता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के सिरे को क्या कहते हैं। तो जो उत्तर की तरफ संकेत करेगा उस सिरे को हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। विद्युत और चुंबकत्व, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि जो कोई तार है जिसमें करंट सप्लाई है, विद्युत की सप्लाई हो रही है, तो वो एक चुंबक की तरह एक्ट करता है। तो ये चीज़ प्रमाणित किसने की थी, तो साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो कौन है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, वह क्या, संसूचन मीन्स जहाँ पर उसका बल महसूस किया जा सकता है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है। कह रहा है कि चुंबक के बाहर जो रेखाएं निकलती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, उनकी दिशा क्या होती है, तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ रहेंगी। और देखिए, क्योंकि वो बंद सर्कल होती है, तो अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो वो हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो दक्षिण से उत्तर जो है वो चुंबक के अंदर होगा। ये कहाँ पे होगा, चुंबक के, छड़ चुंबक के अंदर। और चुंबक के बाहर कैसे होगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है। तो चुंबक के अंदर कैसी होगी, आपको पता है, पहले भी बताया है कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की तरफ उसकी दिशा होगी, यानी उल्टा। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, बंद वक्र, खुले वक्र, बंद वक्र। तो हमने पहले ही बताया कि मान लो ये एक छड़ चुंबक है, ये देखिए ये एक छड़ चुंबक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से आपकी चलेंगी। और ये मान लो आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो किस तरफ जाती हैं वो, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ये आपकी दिशा रहेगी। और अंदर देखिए ये दिशा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता कैसे लगाया जाता है। तो कौन से नियम के द्वारा हम, जो धारावाही चालक है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होंगी, इसका पता लगता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा। यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार के नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो नीचे वाले बिंदु पर क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर कैसी प्रतीत होंगी। तो देखिए, पाश के केंद्र पर सारी की सारी सीधी रेखाओं के रूप में आपकी प्रतीत होती हैं। परिनालिका का एक सिरा डैश ध्रुव तथा दूसरा सिरा डैश ध्रुव की तरह, देखिए चुंबक में हमारे दो ही ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव, तो हमेशा उत्तर और दक्षिण आपका आंसर आएगा। एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं। तो जब बहुत सारे इस तरीके से आपके सर्कल्स बन जाते हैं, कुंडली बना देते हैं हम तार की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुल बल का अनुभव करता है। हेम्फी डेवी या माइकल फेराडे या आंद्रे मैरी या हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो आंद्रे मैरी एम्पियर था जिसने ये बात कही कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में
कुछ बल का अनुभव करता है। इसका मतलब क्या है कि एक चालक है जिसमें ऑलरेडी करंट सप्लाई हो रहा है और उसको आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, जैसे कि हम विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर की बात करते हैं। तो ये बात किसने कही थी? एम्पियर ने, आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था। जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी तब छड़ पर आरोपित बल का परिणाम जो है यानी कैसा होगा? तो वो सबसे ज़्यादा होगा, उस स्थिति में उच्चतम होगा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करेगी? तो बल की दिशा आपकी विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला इसने कहा कि चालक के पदार्थ पर, तो ये किस पर डिपेंड करेगा? आपका ए और बी दोनों, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किसी धारावाहिक चालक पर जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा। यानी दिशा हमेशा दिशा पर ही डिपेंड करेगी, चालक के पदार्थ पर, यानी किस चीज़ का बना हुआ चालक, उस चीज़ पर निर्भर नहीं करती। फ्लेमिंग के वामहस्त के अनुसार, वामहस्त नियम जो है एक धारावाही चालक की गति की दिशा अथवा बल की दिशा की ओर कौन संकेत करता है? तो आपका जो अंगुष्ठ है, जो अंगूठा है, वो जो है वो धारावाही चालक की गति की दिशा यानी बल की दिशा को संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जाएगा? तो देखिए हमारे पास अलग अलग नियम है, जिसमें से फ्लेमिंग का वामहस्त यानी बाएं हाथ का जो नियम है उसके द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। ये देखिए फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो है उसके द्वारा पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस में विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है? मोटर में, विद्युत जनित्र में, माइक्रोफोन में या इन सब में? तो सब में ही आपका धारावाही चालक को विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो रही है उसको हम किस में रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके से आपकी चुंबकीय क्षेत्र होते हैं और उसके बीच में एक आपका इस तरीके से क्या होता है, रेक्टेंगुलर वायर है जिसमें से हम क्या सप्लाई करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और ये क्या आपके नॉर्थ और साउथ विद्युत पोल हैं। तो ये तीनों में ही विद्युत मोटर में, जनित्र में और माइक्रोफोन में सब में इस्तेमाल होता है यही वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस में, हमें पता है मोटर बिजली बनाने के काम आती है, हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में है, तो वो आपकी बिजली उसमें यूज़ होती है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। पंखा चलाना है, आपकी वॉशिंग मशीन चलानी, तो उसमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? आपकी यांत्रिक ऊर्जा में। जबकि जनित्र में इसका उल्टा है, जनित्र में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए यही क्वेश्चन अगर विद्युत मोटर से रिलेटेड आता है, विद्युत जनित्र से रिलेटेड अगर आता है, विद्युत जनित्र की अगर बात करी जाए तो विद्युत जनित्र के केस में आंसर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जबकि मोटर के केस में आपका आंसर क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि आपको पता है जनरेटर को बिजली बनाने में यूज़ करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा आएगी आपके जनित्र के केस में। तो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका जनित्र से रिलेटेड भी आ सकता है और विद्युत मोटर से रिलेटेड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।